16 नंबर देखेंगे। कह रहा है त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक के अनुसार एक कह रहा त्रिभुज ABC, कौन सा त्रिभुज है? ABC। ध्यान से देखिए, हो सकता है लगाना ही ना पड़े, आपसे ही लग जाए। ABC कह रहा है कि शीर्ष जो है वो कितने हैं? -1, 3 है, -3, -2 है, और दिया है 5, कितने हैं? -1। तो कह रहा है तो शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या हमसे बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि A व B से खींची गई माध्यिकाओं, एक माध्यिका A से खींची गई है, मान लो ये D है, एक माध्यिका B से खींची गई, मान लो इसकी क्या है? E है। आपको D और E क्या करना है? आपको माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात करनी है। क्या निकालना है आपको? इस AD की लंबाई निकालनी है, और किसकी निकालनी है? इस माध्यिका किसकी निकालनी है? A की। माध्यिका बोले तो जो माध्यिका होती है वो मिडिल पॉइंट पर कट करती है, मतलब इसके आधी इधर हो जाएगी और आधी इधर हो जाएगी। माध्यिका सामने वाली भुजा को, जिस पर माध्यिका जाकर के मिलाई जाती है, उसको आधा आधा बांटती है, उसको हम माध्यिका बोलते हैं। बोले जान पाए? यानी इसका और इसका मिडिल पॉइंट ये होगा, मध्य बिंदु होगा, और मध्य बिंदु हमने आपको निकालना क्या किया है? बताया है। पहली वैल्यू जोड़ के क्या कर देते हैं हम? आधा कर देते हैं। करते नहीं करते? x1 + x2 y2, और y1 y2 जोड़ते हैं नहीं, -2 -1 कितना हो जाएगा? 2। ये निकल आएगा मिडिल पॉइंट, क्या आएगा? 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 को कट करोगे तो 2 1 2 आ जाए। यहाँ देखिए -2 -1 जुड़ के माइनस के कितने हो जाएंगे? 3/2 आ जाएगा। यही बिंदु से -2 -1 था, ठीक है, ये हो जाएगा। आपको ये भी माध्यिका है तो इसका भी मिडिल पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये वाला, तो इसका भी जोड़ के आधा कर दीजिए। तो -1 + 5 बटे कितना? 2, और y यानी 3 माइनस कितना? 1 बटे कितना करेंगे? 2। जरा इसको हल करिए, देखिए क्या बन रहा है ये। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 को कट करेंगे तो 2 दूना 4, और 3 में से 1 जाएगा 2 2 1 2, ये मिलेंगे। आपको कुछ भी नहीं रह गया, मध्य बिंदु निकल आए, तो माध्यिकाओं की निकालनी है लंबाई। आपको AD निकालना है तो AD के बीच की दूरी का फार्मूला नहीं जानते हम तो पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं ना, कि इनके केवल बीच की दूरी निकालना है, और निकालना है माध्यिका BE, तो इनके भी बीच की दूरी निकालना है। निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बीच की दूरी का फार्मूला पता है? रूट के अंदर x1 - x2 का स्क्वायर और y1 - y2 का स्क्वायर जोड़ देंगे, हल करेंगे, निकालेंगे। बहुत बार निकाल चुके हैं आप लोग। ये हमने मिडिल पॉइंट निकाल दिए, इसके बाद इनकी माध्यिकाएं आप निकाल सकते हैं, बीच की दूरी वाला फार्मूला बना लीजिए, करिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर कह रहा बिंदुओं A -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए। कितने? 4। अभी आपसे पिछले सवालों में समत्रिभाजित बोल रहा था, आज क्या बोल रहा? कह रहा 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तो बांट दो। एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, कौन सा हो जाएगा? चौथा भाग। उस दिन हमने पहले निकालते थे 2 बिंदु P और Q, और आज हम क्या निकालेंगे? P Q और क्या निकालेंगे? R निकालेंगे। ये बिंदु हमको क्या दिया हुआ? ये हमको दिया है -2, ये हमको दिया है कितना? ये दिया है 2, कितना? 8। इनको जानते हैं हम x1 y1 मानते हैं, नहीं मानते हैं? इनको जानते हो आप क्या मानते हैं? x2 y2 मानते हैं। आप जानते हैं कि इसको हम x y मानते हैं P वाले को, और Q वाले को x डैश क्या मानते हैं? y डैश, और R को मान लेंगे x डबल डैश और y डबल डैश। इनके बिंदु हमको निकालना है। जब आप इसको निकालेंगे तो एक हिस्सा इधर और बाकी इधर, कितने हिस्से? 3। तो जो यहाँ अनुपात बनेगा वो m1 / m2 कितना हो जाएगा? 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 3। सब कुछ पता है, x y के मान निकले, करिए लगा, बस इस बार 4 बार निकालना है।
क्यू को निकालना होगा तो भाई ये आधा, दो इधर दो इधर, यानी ये मिडिल पॉइंट है। तो आपको तो खाली कौन सा फार्मूला डालना है, मध्य बिंदु वाला। पहली वैल्यू जोड़ के आधा कर देंगे, दूसरी जोड़ के आधा कर देंगे, क्यों का मान ऐसे निकल आएगा, उसमें रेशियो डालने वाले की जरूरत नहीं है। और जब आर का निकालेंगे तो 3 हिस्से इधर, 1 इधर, जो डाल चुके होंगे फार्मूले में उसी में घुमा देंगे, जहां 1 था 3 कर देंगे, अब 3 था वहां क्या कर देंगे, 1 हमारे सारे लग जाएंगे। लग जाएगा नहीं लग जाएगा? 2 के लिखोगी तो क्या लिखोगी, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये खाली डालोगे, x जोड़ के आधा, y जोड़ के आधा कर दोगे, बिंदु के पी के निकल आएंगे। क्योंकि क्यू बीचों बीच में पड़ रहा, मिडिल पॉइंट है ये, मध्य बिंदु का फार्मूला डाले वही डालो। ये तो फार्मूला डाल के बता रहा हूं ना, खाली -2 + 2 देखो आ रहा होगा, बीच वाला 0 आ रहा होगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, बटे 2 करोगे कोई फायदा नहीं, 2 8 10 होगा, 10 को 2 तो 5, ये बीच वाले बिंदु के निशान आ जाएंगे आपके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर देखेंगे, और एक तरह समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में। देखिए समचतुर्भुज बोले तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है, D। अच्छा, और उनके बिंदु दिए कितने, 3, 0, 4, 5। देखिए इसमें हमको दिया है -1, कितना दिया हुआ है हमको, 4, और हमको इसमें क्या दिया हुआ है, -2, -1। ठीक है, सम चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा किससे कर देंगे, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों को क्या लिखना है आपको, गुणनफल, ये फार्मूला। अब के विकर्ण क्या बनेंगे, एक तो विकर्ण ये बनेगा और एक क्या बनेगा, विकर्ण ये बनेगा, ये तो बनेंगे। क्या आप A और C के बीच की दूरी नहीं निकाल सकते, तो फिर निकाल देते हैं, हम नहीं निकाल सकते। देखिए हम A और C विकर्ण निकाल लें, इनके बीच की क्या निकालेंगे, दूरी। पहले में से पहला घटा दो, 3 - 1 का स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो और इसका स्क्वायर। 3 में से -1 करोगे तो माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये कौन सा विकर्ण हम निकाल रहे हैं, AC निकाल रहे हैं, AC। हमको दोनों विकर्ण कह रहा है विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण कितने यहाँ होते हैं, 1/2, दोनों को निकाल के गुणा करेंगे, 2 से कट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो कितना बनेगा, 3 जुड़ के 4, 4 चक्कू 16, और 4 बचा तो 4 चक्कू 16, 16 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 32। सभी ऐसे रखेंगे। और हम निकालें कौन सा, BD अगर निकालते हो तो क्या आएगा भाई, देखिए पहले में से पहला 4 - 2, तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट के अंदर। 5 - 1, 5 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, अरे इसका होल स्क्वायर होगा। ये कितना बनेगा आपके पास, 4 2 6 6 4 कितना, 36, प्लस और ये भी 36 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। अब एरिया निकालेंगे तो 1/2 विकर्ण क्या मिले हमको, AC मिले, और कौन से मिले हैं, BD। तो 1/2 AC बोले तो कितना आया आपके पास, 32 गुणे, और आप BD बोलेंगे तो कितना आया आपके पास, 72। देखिए इनको दोनों को एक ही में लिख दिया हमने। अच्छा एक तो इसको 32 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 2, 4 से 16 गुना 32। 72 को लिख सकते हैं 6 × 6 = 36, और 2 क्या गुणा। तो देखिए जो डबल बार होंगे निकलेंगे, 4 2 बार 4 निकलेगा, 2 बार 2 मिल जाएगा, वो भी 2, 6 2 बार तो 2 निकलेगा, 2 से 2 क्या होगा, 6 तो 24 वर्ग इकाई आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 19 देखेंगे। ध्यान से समझिए, करा बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है, यानी एक वृत्त है और कह रहा जो AB है वो वृत्त का क्या है, व्यास है। मान लो इसका सेंटर ये है, तो A ये B,
अच्छा, व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है, इसका जो सेंटर है वो वाला है 2 कामा कितना है -3 है, ये तो बोल रहा हमसे 2-3 है, तथा बी के निर्देशांक 1,4 है, 1,4 है। बहुत आसान सवाल। इस वाले को एक सिरा होता है उसको तो हम x1 y1 मानते हैं और दूसरे वाले को क्या मानते हैं हम x2 और क्या मानते हैं y2, और जो मिडिल पॉइंट दिया उसको क्या मानते हैं हम x, y। मिडिल पॉइंट इस बार हमको दे दिया क्योंकि ये व्यास का सेंटर होता है, मध्य बिंदु होता है मिडिल पॉइंट। इसमें मिडिल पॉइंट वाला फार्मूला हम डाल देंगे और कुछ नहीं होगा तो हम कर देते हैं। सेकंड को हमने जो लिखा है x1 y1 वो आप सब ये लिख लेना, बस केवल मान लीजिए, माना बिंदु A के निर्देशांक x1 कामा कितने हैं y1 जो कि हमको निकालने हैं, बाकी इसको xy इसको ये मान लीजिए। डालिए मध्य वाला फार्मूला तो होता है मध्य बिंदु x कामा y का फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 y क्या होता है 2 और y1 प्लस के मिडिल पॉइंट का फार्मूला होता है, हमको xy कितना दिया, हमको 2 कामा कितना दिया हुआ है माइनस का 3, और x1 तो हमको निकालना है लेकिन x2 हमको कितना दिया है 1/2 कामा y1 तो हमको निकालना है और y2 कितना हमको दिया है 4 बाई कितना 2। फर्स्ट के बराबर होता है और सेकंड के बराबर, कई बार हम सवालों को लगा चुके हैं। तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x1 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 2, इसके तिरछे गुणा करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर x1 प्लस कितना हो जाएगा 1, और x1 जब निकालोगे तो 1 इधर आएगा तो 4 माइनस 1 हो जाएगा तो x1 का मान कितना आ जाएगा 3। सेम इसी तरीके से y वाले को कर लेंगे, y1 प्लस 4/2 है तो ये किसके बराबर आ जाएगा -3 तिरछे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 3 दूनी 6, तो y1 बराबर आएगा -6, ये उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो y1 बराबर आएगा 6 4 कितना 10। तो आपका बिंदु A क्या मिल जाएगा, लिख लेना बिंदु A के निर्देशांक, हमने इसको x1 y1 माना था तो ये कितना निकल के आ गया है, पहले तो आया था 3 फिर आया है -10 और ये आपका आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है इसमें तो हमको करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं किससे बिंदुओं कह रहा -3 कामा -4 और किससे बोल रहा है 2 कामा 1, ठीक है, से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करते हैं। अरे भाई कुछ भी नहीं, आपको बिंदु x1 और y1 दिया नहीं दिया -3 कामा -4, आपको बिंदु x2 कामा y2 दिया नहीं दिया, कितना दिया 2 कामा है, आपको रेशियो m1 m2 दिया नहीं दिया 3:2, खाली फार्मूला डालना है माइनस वाला, फार्मूला नहीं जानते हैं, फार्मूला तो हमने बताया आपको x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपान कितना m1 माइनस m2, जैसे डालेंगे x का मान निकल आएगा और y कर देना y1/2 तो निकलना बात बता देना। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए ये हमसे कह रहा है किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष -1,2 और 3,2 हैं। अच्छा, कह रहे कोई वर्ग है, क्या है, कोई वर्ग है, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो। इसका एक शीर्ष हमको दिया है कितना -1 कामा कितना 2 और दूसरा दिया है 3 कामा कितना नहीं सम्मुख दिया हुआ है, ये होगा दिया है 3 कामा कितना दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है -1 कामा 2 और 3 कामा 2, इसको ये बोल देंगे, इसको क्या बोल दिया हमने B, इसको क्या बोल दिया C और इसको क्या बोल देंगे D बोल देंगे। मान लो इसको बोल देते हैं x1 कामा कितना y1, ये तो ये हमको निकालना है, कह रहा जो बाकी जो बचे हैं उनको निकालना है, और इसको बोल देंगे x2 कामा कितना बोल देंगे y2 बोल देंगे। देखे करो ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। एक तो हम ये निकालेंगे AB और दूसरे हम क्या निकालेंगे BC,
और दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ एक मान हमको मिल सकता है। ठीक है, ये करें। माना बिंदुओं B व D के निर्देशांक x1, y1 व x2, y2 ये मान लिया। देखिए यहां आप देख सकते हैं जो AB है, AB वो किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। अगर AB के बीच की दूरी निकालें तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें से इसको घटा दो, यानी x1 माइनस कितना कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और इसकी पावर 2 आ जाएगी प्लस। इधर देखिए y1 में से पहला घटा देंगे तो y1 माइनस कितना हो जाएगा? 2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर। रूट के अंदर देखिए इसमें से इसको घटा दो, x1 माइनस कितना? 3, इसका स्क्वायर। दूसरे में से दूसरा घटाएंगे तो y1 माइनस कितना? 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। वर्क कर दें, वर्क करेंगे तो रूट क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। फार्मूला ओपन कर दो तो +2ab, एक से गुणा करोगे वही रहेगा, यानी x1 आ जाएगा, प्लस यहाँ बोलो तो a स्क्वायर मीन्स y1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 2a मीन्स y1 एंड b मीन्स कितना? 2 इज इक्वल टू, इधर आइए तो a स्क्वायर मीन्स x1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2a मीन्स y1 और x1 दिया होगा, x1 और b मीन्स कितना? 3, ये प्लस इसका फार्मूला ओपन करिए तो y1 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 का स्क्वायर आएगा माइनस का 2a मीन्स y1 और b मीन्स कितना? 2, ये बन जाएगा। इधर भी x1 का स्क्वायर है, इधर भी x1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इधर भी y1 का स्क्वायर, इधर भी y1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। एक का स्क्वायर, एक का उधर स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर इधर भी है, 2 का स्क्वायर इधर भी, तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक का स्क्वायर एक ही प्लस 2x1 माइनस 2 जा कितना? 4 और बनेगा ये y1 इज इक्वल टू 3 जा 9 माइनस 2 जा 6 x1 और हमारे पास बनेगा माइनस का 2 जा 4 और y1, ये इससे भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। x1 साथ एक तरफ कर लेते हैं तो 2x1 इधर लाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? 6x1, उधर 9 है उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 6 कितना हो जाएगा? 8x1 आ जाएगा, इधर लगा देते हैं और 9 में से एक जाएगा तो कितना आएगा? 8 से 8 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 आएगा। यानी x1 का मान हमने कितना निकाल लिया? 1 निकाल। अब बारी आएगी किसकी? y1 की निकालनी। किसकी आएगी? y1 के निकालेंगे भी इतना नोट। हमको y1 रह गया निकालना, क्या रह गया निकालना? y1। अब y1 कैसे निकालेंगे? तो इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे और ये कोण इसका कितना होता है? 90 डिग्री। ये आपका त्रिभुज बन जाएगा, वो भी कैसा? समकोण। सम कोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर में AC स्क्वायर बराबर कितना? AB का स्क्वायर प्लस कितना? BC का स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम ने यूज की। AC बोले तो कितना? यही तो है, यानी इनके बीच की दूरी। और चूंकि स्क्वायर है तो सब पर से रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। सबका स्क्वायर सबके रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ऐसे कर दो, 3 में से 1 घटा दो, ब्रैकेट 3 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 2 में से 2 को घटा दो, 2 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर AB के पास जाइए, इसके पास जाइए तो AB
x1 में से घटाएंगे, x1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस, और y में से y वाले घटाएंगे, y1 माइनस कितना, y1 माइनस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस bc के पास चलिए, bc के पास तो क्या आएगा आपका x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको भाई, 3 एक कितना हो जाएगा 4, 4 चुको कितना 16, 4 चुको 16 प्लस इसका तो 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा। इसे ओपन करेंगे तो x1 का स्क्वायर, या आप देखें यहाँ तो x1 का मान चाहे डाल दें, अगर एक देखा तो इसका मान 1 है तो प्लस कितना हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर। x1 का मान अभी हमने निकाला है, कितना है हमारे पास x1 का मान 1 आया, उसे हम यहाँ पुट कर रहे हैं, प्लस इसका फार्मूला खोल दीजिए तो y1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, a मींस y1, b मींस कितना 2, यहाँ भी x1 रखते हैं तो x1 का मान 1 है माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस इसका फार्मूला खोले तो क्या बनेगा हमारे पास, तो डबल थे ना दो लोग, तो y1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 2, a मींस y1, b मींस कितना, इधर तो 16 बना, a के जुड़ के 2 बनेगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, y1 का स्क्वायर प्लस 2 दूना कितना 4 माइनस 2 दूना कितना 4 y1 प्लस यहाँ 3 में से जाएगा 2 बचेगा माइनस का, और माइनस की पावर सम है तो प्लस हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 y1, 4 बहुत बचे, देखो 4 4 8 और 4 कितना 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इधर 16 प्लस y1 का स्क्वायर और एक y1 का स्क्वायर तो कितने हो जाएंगे 2y1 स्क्वायर माइनस का 4y1 माइनस का 4y जुड़ के माइनस से कितने हो जाएंगे 8y1 हो जाएंगे। ये 16 से 16 भी क्या होगा कट जाएगा, 0 बचेगा, और ये नहीं कि 1 लिख दें, चलो हम लिख देते हैं 16 16, जब इसको इधर लाएंगे 16 को तो क्या हो जाएगा, देखिए 16 माइनस 16 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे इसलिए काटते तो ऊपर नीचे काटते तो 1 आता है, सामने सामने काटते तो कितना बचता है 0। इसमें देखिए क्या बचेगा, इधर फिर हमारे पास 2y1 स्क्वायर, कॉमन भी निकाल लेते हैं दोनों में से, 2 और y1 कॉमन निकाल दो तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ y1 बच जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 2 चक्कू 8, 4 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा बराबर 2y1 और ये y1 माइनस 4। जब आप 2y1 0 के बराबर करेंगे तो y1 बराबर भी 0 आ जाएगा, कि 0 बचे तो 0 ही रहता है, और जब आप ये दूसरा वाला लेंगे नहीं y1 माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो y1 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसके बिंदु क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, इसके बिंदु क्या हो सकते हैं आपके पास 2 हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, देखो हम यहाँ लिख देते हैं इसको, क्या हो सकते हैं, एक तो x1 का मान 1 आया है, x1 का मान कितना आया है 1 आया है, और y1 का मान 0 आया है, और क्या हो सकता है x1 का मान तो 1 आया और y1 का मान कितना आ गया है 4, ये या ये आपके 2 बिंदु हो सकते हैं, ये होगा या ये होगा, एक सिरे के तो हमने निकाल दिए, इसी तरीके से आप क्या करेंगे दूसरे सिरे के भी निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 24 देखेंगे, 24 के बाद बिंदुओं A B C D के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, से एक आयत ABCD बनता है, क्या बनना है एक आयत बनना है, क्या बनना है एक आयत, कैसा आयत बन रहा है देखिए, कह रहा A B C और क्या है D, इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1, -1, -1, -5, 5, 4, अगला दिया 5, -1, 5 माइनस कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है इसमें आगे, कह रहा है बनता है PQRS क्रमशः भुजाओं AB का कह रहा मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, और CD
CD का मध्य बिंदु कह रहा है जो है वो कौन सा है, R है, और जो DA है उसका बिंदु क्या है, S है, मिडिल पॉइंट है। मध्य बिंदु दिए हुए आपको। अच्छा, क्या चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है या एक आयत है या एक समचतुर्भुज है? देखिए अब इनको मिलाकर के एक चतुर्भुज बनाया गया और ये हमसे पूछ रहा है बताओ कि ये कैसा होगा, वर्ग होगा कि आयत होगा कि समचतुर्भुज होगा, इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो आपको इसमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी 6। कौन सी? एक तो आपको PQ निकालना पड़ेगा, आपको QR निकालना पड़ेगा, आपको RS निकालना पड़ेगा, आपको SP निकालना पड़ेगा और आपको निकालना पड़ेगा PR और आपको निकालना पड़ेगा क्या, QR। ये विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। हम प्रूव कर चुके हैं पहले, अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर आ गई और विकर्ण भी बराबर आएंगे तो वर्ग बनेगा। क्या बनेगा? पहले बता चुके हैं आपको, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उनके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर, तो वर्ग बनेगा। अगर जो चारों भुजाएं तो बराबर आएंगी लेकिन अगर उनके विकर्ण न बराबर आए तो फिर समचतुर्भुज बनेगा। कैसा बनेगा? समचतुर्भुज। अगर जो आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई और उनके विकर्ण भी बराबर आ गए तो फिर आयत बनेगा। और अगर जो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर आई लेकिन उनके विकर्ण छोटे बड़े हो गए तो फिर वो समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो आपको ये 6 भुजाएं निकालना पड़ेंगी जो आप पीछे सवालों में पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं। लेकिन निकालने के लिए आपको ये बिंदु चाहिए। भाई ये दूरी निकालने के लिए आपको इसका भी बिंदु चाहिए, इसका भी बिंदु चाहिए। तो इसीलिए बताया गया है कि P इसका क्या है, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का हम फार्मूला क्या करते हैं, जानते हैं। इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखिए -1 जोड़ेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 2, और 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, -1। 2 एकन 2। दूसरा जोड़िए, अगर -1 और +4 करते हैं तो 4 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 3। कटेगा नहीं तो 2 नीचे बना रहेगा, ये आएगा मध्य बिंदु। इसका निकाल देते हैं, देखिए इसका निकालते हैं तो इसको देखिए, -1 + 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेंगे। 4 को 2 से काटोगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा। 4 4 8 हो जाएगा, जोड़ोगे आधा करोगे तो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। इसको देखिए R को 5 + 5 10, 10 का आधा 5, -1 + 4, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा तो 3 बटे कितना आएगा, 2। इसको आधा करो, 5 -1 4 बचेगा, 4 का आधा 2 आएगा और -1 जोड़ेंगे तो माइनस के 2 से कट करेंगे तो 2 एकन 2 माइनस का कितना जाएगा, 1। अब सारी दूरी 6 निकालोगे आप, वक्त लगेगा ना, 6 दूरी निकालोगे और 6 दूरी निकालने के बाद आप बता पाओगे कि ये कैसा बनना है।